Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, नरगिस जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में ज़ेरे समंदर एशिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हो रहा है, वजीर आज़म इमरान खान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह फेडरिका मोगरेनी के दरमियान मुलाकात। हाई कोर्ट का 2 नौ मुस्लिम लड़कियों को सरकारी तहवील में देने का फैसला। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर 6 हफ्तों के लिए दरख्वास्त जमानत मंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के ट्रेन मार्च का आगाज। आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you are financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चंद दिनों में कौम को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कराची में ज़ेरे समंदर एशिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हो रहा है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चंद दिनों में कौम को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कराची में ज़ेरे समंदर एशिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हो रहा है। ये बात उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उनका कहना था कि चंद दिनों में कौम को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। माहिरीन मादनियात कराची में ज़ेरे समंदर तेल और गैस की तलाश जारी रखे हुए हैं। उम्मीद है 3 हफ्तों के बाद तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हो जाएगा और हम कौम को खुशखबरी देंगे। उन्होंने अपील की कि कौम भी इस कामयाबी के लिए दुआ करे, ये दरियाफ्त मुल्क की तकदीर बदल दे। इसके अलावा वजीर आज़म ने NRO के हवाले से कहा कि किसी डाकू को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और न ही किसी को कोई NRO मिलेगा। नवाज बरादरान गुज़िश्ता 30 साल से मुल्क पर हुकूमत करते रहे, लेकिन वो आज तक ऐसा अस्पताल न बना सके जहाँ उनका इलाज हो सके। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आवाम को बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कराची में ज़ेरे समंदर एशिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हो रहा है। बुशरा खान, टैग टीवी पाकिस्तान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह फेडरिका मोगरेनी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में नए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का मुआहदा तय पा गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाक भारत जंग से किसी भी मसले का हल मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदारी और तहामुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान ने भारत से कशीदगी में कमी के लिए इकदाम किए। भारत से तमाम तस्फिया तलब
अमूर सिर्फ मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में फैले इस्लामोफोबिया पर तशवीश है। यूरोपीय यूनियन को इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस के ऐलामिये से आगाह किया। सानिहा, न्यूजीलैंड बहुत अफसोसनाक था। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि GS+ का दर्जा मिलने से हमारी तिजारत दुगनी हो गई। यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिली सहूलत 2023 तक है। हम यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिली सहूलत को पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे। दो बड़ी यूरोपीय कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह फेडरिका मोगेरिनी का कहना था कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक बात हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ। इल्म है लाखों अफगान शहरियों की मेहमान नवाजी एक चैलेंज है। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान का कशीदगी कम करने में अहम किरदार रहा। फेडरिका मोगेरिनी का कहना था कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तानियों की शहादत पर अफसोस है। हमारी हमदर्दियां मुतासिरा खानदानों के साथ हैं। दुनिया में किसी भी इबादत गाह पर हमला हम सब पर हमला होता है। इस्लामोफोबिया सिर्फ मुसलमानों नहीं हमारे लिए भी खतरा है। इस्लामोफोबिया पर न सिर्फ OIC बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी काम करने को तैयार है। इस्लामाबाद से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों 9 मुस्लिम लड़कियों को सरकारी तहवील में देने का फैसला किया है, जबकि दोनों लड़कियों का मीडिया और अदालत के सामने ये कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और पसंद की शादी भी की है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों 9 मुस्लिम लड़कियों को सरकारी तहवील में देने का फैसला किया है, जबकि दोनों लड़कियों का मीडिया और अदालत के सामने ये कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और पसंद की शादी की है। इस मौके पर लड़कियों के वकील राव अब्दुल रहीम का कहना था कि मुसलमान होने वाली बच्चियों का सवाल है कि अगर वो शादी न करती तो क्या करती। उन्हें वकला ने मशवरा दिया कि शादी कर लें ताकि उन्हें महरम और उसका तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। कोई बच्ची मुसलमान हो तो वो कहाँ रहे, यही उन बच्चियों का सवाल भी है सारे दोस्तों से कि अगर हम शादी ना करते तो हम कहाँ रहते, क्या जेल में जाते। ये जुल्म उन्होंने कोई कसूर किया है मुसलमान होकर, या वो दारुल अमान में रहते। दारुल अमान में आप उनसे या मैं उनसे कोई ताल्लुक़ रख सकता हूँ, या कल कोई हम ताल्लुक़ रखते, तो अल्टीमेट उनके लिए शादी ही थी। और जब वो खानपुर में वो उन्होंने वकला से मशवरा किया तो उन्होंने यही उनको बताया कि दो ही ऑप्शन है, या आप जेल चले जाएं, दारुल अमान में सारी उम्र गुजारें, या आप शादी कर लें ताकि आपको कोई नामहरम मिले और आपकी प्रोटेक्शन हो। जिला घोटकी की दरगाह भर चौकंडी शरीफ के पीर मियाँ मिट्ठू के साहबजादे मियाँ असलम ने कहा कि दोनों 9 मुस्लिम लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान करने का इल्जाम साबित हो जाए तो कानून के मुताबिक सजा भुगतने को तैयार हैं। उन्होंने कहा दोनों लड़कियों में से एक की उम्र 18 साल और दूसरे की 20 साल है। दोनों बालिग हैं और अपना फैसला खुद कर सकती हैं। ताहम लड़कियों की उम्र के हवाले से मेडिकल बोर्ड सही बता सकता है। मियाँ असलम ने कहा 150 साल से लोग हमारे पास मुसलमान हो रहे हैं। कुछ अर्सा कबल फरियाल का मसला भी इसी तरह था, लेकिन आज इसके बच्चे भी हैं। वाज़ेह रहे कि घोटकी की 2 लड़कियों ने हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करके 2 मुसलमान लड़कों से पसंद की शादी कर ली है। ताहम उनके अहले खाना की जानिब से जबरी मजहब की तब्दीली का इल्जाम लगाया जा रहा है। देखें, अगर कोई ऐसा मिसाल एक भी कहीं पे आपको मिल जाए कि भरचोनी शरीफ में कोई ज़बरदस्ती मुसलमान है, तो उसके लिए हम बिल्कुल पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो हमारे ऊपर सज़ा बनती है हम उसके
लायक हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि कोई एक मसला ऐसा पेश कर दे जिसमें कोई ज़बरदस्ती मुसलमान हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों नौ मुस्लिम लड़कियों को सरकारी तहवील में देने का फैसला किया है, जबकि लड़कियों का मीडिया और अदालत के सामने ये कहना है कि हमने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और पसंद की शादी की है। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर 6 हफ्तों के लिए दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से 8 हफ्तों के लिए जमानत की इस्तदा की, ताहम अदालत ने 6 हफ्तों के लिए जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 50,000 रुपये मचल के जमा कराने की हिदायत की और आला अदालत ने हुक्म दिया कि उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर 6 हफ्तों के लिए दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से 8 हफ्तों के लिए जमानत की इस्तदा की, ताहम अदालत ने 6 हफ्तों के लिए जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 50,000 रुपये मचल के जमा कराने की हिदायत की और आला अदालत ने हुक्म दिया कि उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा कि नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत काबिल तौसी है। अगर जरूरत पड़े तो जमानत में तौसी के लिए हाई कोर्ट से रुजू करना होगा। अदालती फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ की रिहाई के दिन से 6 हफ्ते शुमार होंगे। याद रहे कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में एहतसाब अदालत की जानिब से अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में दी गई 7 साल कैद की सजा काट रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शहबाज शरीफ ने खुशाइन करार दिया है। पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम मुकद्दम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा और हम अदालत उज़्मा की भी बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए दरख्वास्त जमानत मंजूर कर दी गई है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने 8 हफ्तों के लिए जमानत की दरख्वास्त की थी, ताहम अदालत ने 6 हफ्तों के लिए दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए 50,000 रुपये के मचल के जमा कराने की हिदायत की और आला अदालत ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जा सकते। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। कैंट स्टेशन के बाद मार्च ने लांडी स्टेशन पर पड़ाव डाला, जहां कारकुनान की बड़ी तादाद से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 40 साल पहले गैर जमहूरी कुव्वतों ने जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया, लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, जान दे दी और यू टर्न नहीं लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कारवाने भुट्टो ट्रेन मार्च कराची के कैंट स्टेशन से रवाना हो गया, जो लाड़काना पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कारवाने भुट्टो मार्च में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। कारवाने भुट्टो ट्रेन एक लग्जरी स्पेशल सैलून और एक एसी स्लीपर समेत 14 डब्बों पर मुश्तमिल है। ट्रेन में 8 इकोनॉमी क्लास बोगियां और 2 पावर पैक इंजन भी शामिल हैं, जबकि सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स की 2 बोगियां भी कारवान ट्रेन का हिस्सा हैं। ट्रेन में इजलास के लिए मीटिंग रूम, किचन और दीगर तमाम सहूलियात भी मौजूद हैं। ट्रेन मार्च के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी रास्ते में 25 मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे और कारकुनान का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ड्रेक रोड, लांडी, झंपीर, जंगशाही, कोटरी, हैदराबाद, ओडेरो लाल, टंडो आदम, शहदादपुर और शहीद बेनजीराबाद रेलवे स्टेशन पर खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो अपने आबाई घर जरदारी हाउस में रात को क़याम करेंगे, जिसके बाद कारवान भुट्टो मार्च कल सुबह शहीद बेनजीराबाद से रवाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दौड़, पुडीदन, मेहराबपुर, भरिया रोड, रानीपुर, खैरपुर, रोहड़ी, सखर, हबीबपुर, मदीजी, सरशाह नवाज भुट्टो, नोडेरो और फिर लाड़काना में भी खिताब करेंगे। कारवाने भुट्टो मार्च में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और पीपल्स पार्टी की जानिब से ट्रेन की बुकिंग
10,51,400 रुपए में कराई गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। कैंट स्टेशन के बाद मार्च ने लांडी स्टेशन पर पड़ाव डाला, जहां कारकुनान की बड़ी तादाद से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 40 साल पहले गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया, लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया और जान दे दी और यू टर्न नहीं लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है। उम्मीद करता हूँ लोग बड़ी तादाद में घड़ी खुदा बख्श पहुँचेंगे। दिफा करने के लिए तैयार है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ जमहूरियत का दिफा करने तैयार है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ आईन को दिफा करने के लिए तैयार है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नजरिया के लिए जिदोजहद करने के लिए तैयार है। 40 साल पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया। गैर जमहूरी कुव्वतें सोचते थे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद शहीद करके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर सकते थे, मगर वो गलत थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। कैंट स्टेशन के बाद मार्च ने लांडी स्टेशन पर पड़ाव डाला, जहां पर कारकुनों की बड़ी तादाद से बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि 40 साल पहले गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटकाया। उन्होंने जान दे दी, सर नहीं झुकाया और यू टर्न नहीं लिया। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान।